इमेजिन करिए आप पाइथन इंटरव्यू में हैं और इंटरव्यूअर आपसे सवाल कर रहा है कि आप किस तरह से क्लास का बॉयलर प्लेट कोड रिड्यूस करेंगे जो सिर्फ डेटा स्टोर कर रहा है। और अगर इसके आंसर में आप एक क्लास डिफाइन कर रहे हैं और उसके अंदर इनिट रैपर और इक्वल जैसे डंडर मेथड्स को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो देन यू आर ऑलरेडी बिहाइंड। इसका सही आंसर है डेटा क्लास। और इस वीडियो में मैं आपको पाइथन डेटा क्लासेस का एक वॉक थ्रू दूंगा, इसके फीचर्स के बारे में बताऊंगा, क्यों ये एग्जिस्ट करते हैं और कैसे मैं इसको कंपेयर कर सकता हूँ एक नॉर्मल क्लास से। एंड बाय द एंड ऑफ द सेशन आप इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे और कॉन्फिडेंटली इंटरव्यू क्वेश्चंस को भी हैंडल कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस सेशन को। तो सबसे पहला सवाल है कि डेटा क्लास है क्या। सो डेटा क्लास एक पाइथन का क्लास है जिसको प्राइमरीली मैं डेटा स्टोर करने के लिए यूज करता हूँ और इसमें बॉयलर प्लेट कोड जो है वो काफी कम होता है। ये पाइथन 3.7 में इंट्रोड्यूस हुआ था। सो जब मैं बात करता हूँ लेस बॉयलर प्लेट कोड, इट मींस जब मैं कोई क्लास एज ए डेटा क्लास डिफाइन करता हूँ तो मुझे उसका इनिट लिखने की जरूरत नहीं है, मुझे उसका रैपर और इक्वल डंडर मेथड जो है ये लिखने की जरूरत नहीं है। पाइथन इस कोड को ऑलरेडी प्रोवाइड करता है और इस क्लास का मेन पर्पस है कि मैं इनको एज ए कंटेनर ऑफ एट्रीब्यूट्स यूज करता हूँ। चलिए अब हम एक नॉर्मल क्लास को डेटा क्लास के साथ कंपेयर करते हैं। इस कोड में मैंने क्लास डिफाइन करी है यूजर विद टू एट्रीब्यूट्स नेम और एज, और इनिट के अलावा मैंने दो और डंडर मेथड रैपर और इक्वल को भी इम्प्लीमेंट किया है। और फिर मैंने इसके दो ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं विद सेम एट्रीब्यूट्स। और जब मैंने u1 को प्रिंट किया तो ये रैपर को कॉल कर रहा है, और जब मैंने u1 और u2 को कंपेयर किया तो वो इक्वल डंडर मेथड को कॉल कर रहा है। और ये है मेरी क्लास यूज़र की इम्प्लीमेंटेशन एज अ डेटा क्लास। सो किसी भी क्लास को अगर मुझे डेटा क्लास बनाना है तो मुझे उसको डेकोरेट करना पड़ेगा डेकोरेटर डेटा क्लास से, जो कि डेटा क्लासेस मॉड्यूल का पार्ट है। और उस क्लास के डेफिनेशन में मुझे सिर्फ एट्रीब्यूट्स मेंशन करने हैं, नेम और एज, और इन एट्रीब्यूट्स का डेटा टाइप मेंशन करना मैंडेटरी है। नाउ द मैजिक इज, जैसे ही मैंने डेटा क्लास डेकोरेटर यूज़ किया मुझे इस क्लास के लिए इनिट रैपर और इक्वल डंडर मेथड्स को इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। पाइथन इंटरनली इसकी इम्प्लीमेंटेशन मेरे को प्रोवाइड करता है। हाँ, अब अगर मैं सेम कोड फिर से एग्जीक्यूट करूं तो ये मुझे u1 की वैल्यूज़ भी प्रिंट करके देगा और दोनों ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर भी कर रहा है। सो ये है पॉइंट लेस बॉयलर प्लेट कोड का, जब मैं एक नॉर्मल क्लास को एज अ डेटा क्लास डिफाइन करता हूँ। डेटा क्लास में मैं एट्रीब्यूट की डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी सेट कर सकता हूँ। सो इन दिस एग्जांपल मैंने एज की वैल्यू 18 सेट करी है। इस एग्जाम्पल में मैंने दो एट्रीब्यूट्स डिफाइन करे हैं, आइटम्स और प्राइसेस। ये दोनों म्यूटेबल डेटा टाइप लिस्ट हैं। आइटम्स जो है वो मैंडेटरी एट्रीब्यूट है और प्राइसेस मेरा डिफ़ॉल्ट वैल्यू एट्रीब्यूट है जिसकी वैल्यूज़ हैं एम्प्टी लिस्ट। और डेटा क्लास की डेफिनेशन में मैं लिस्ट को सिंपली एक ब्लैंक लिस्ट से इनिशियलाइज नहीं कर सकता, जैसा कि मैंने रो नंबर 29 में करने की कोशिश करी है। अगर मैं ऐसा करूँगा तो पाइथन थ्रोज एन एरर। तो अगर मुझे डिफ़ॉल्ट लिस्ट मेंशन करनी है तो उसके लिए मुझे फंक्शन यूज़ करना है फील्ड। ये फील्ड फंक्शन हेल्प करता है एट्रीब्यूट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करने में। और इस एग्जांपल में मैं यूज़ कर रहा हूँ डिफ़ॉल्ट फैक्ट्री, जो कि एक कॉलेबल है, और ये इंश्योर करता है कि जब भी मैं इस क्लास का नया ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो हर ऑब्जेक्ट के पास अपनी प्राइसेस की एक इंडिविजुअल कॉपी होगी। सो ये प्राइसेस लिस्ट मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स में शेयर नहीं होगा। सो इस तरह से डेटा क्लास म्यूटेबल डिफ़ॉल्ट पिटफॉल्स को एड्रेस करता है। तो और जब मैंने इस कोड को एग्जीक्यूट किया यू कैन सी दोनों ऑब्जेक्ट्स के पास प्राइसेस की अपनी अपनी इंडिविजुअल कॉपी है। नाउ इस एग्जांपल में मैंने डेटा क्लास डेकोरेटर के साथ ऑर्डर इक्वल टू ट्रू भी मेंशन किया है, और जैसे ही मैं ऑर्डर इक्वल टू ट्रू मेंशन करता हूं तो पाइथन क्लास वैल्यू के अंदर मेरे को चार और अंडर मेथड्स इंप्लीमेंट करके देता है। वो है लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल। ये चारों डंडर मेथड्स मैं यूज़ करता हूँ ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर करने के लिए, और ये कंपैरिजन होता है जिस सीक्वेंस में मेरे एट्रीब्यूट्स डिफाइंड है। सो इन दिस केस अगर x की वैल्यू दोनों ऑब्जेक्ट्स की सेम है तो y की वैल्यू कंपेयर होगी, और जिस भी एट्रीब्यूट की वैल्यूज डिफरेंट है अकॉर्डिंगली ये मुझे ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा ना। अभी तक जितने भी एग्जांपल्स मैंने आपके साथ शेयर करे हैं उन सब में जो मेरे क्लास के ऑब्जेक्ट्स हैं वो म्यूटेबल हैं, मींस मैं उनकी वैल्यूज को ऑन द फ्लाई चेंज कर सकता हूँ ना। अगर मुझे ऑब्जेक्ट्स को इम्यूटेबल बनाना है
तो मैं डेटा क्लास डेकोरेटर को फ्रोजन इक्वल टू ट्रू वैल्यू पास करूंगा और ये इंश्योर करेगा कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो इम्यूटेबल हो। अगर मैं किसी भी एट्रीब्यूट की वैल्यू चेंज करने की कोशिश करूंगा तो पाइथन एरर थ्रो करेगा। एट द सेम टाइम डेटा क्लासेस मुझे एक रिप्लेस मेथड प्रोवाइड करता है जो मैं यूज़ कर सकता हूँ किसी ऑब्जेक्ट का एक नया इंस्टेंस क्रिएट करने में विद द अपडेटेड फील्ड वैल्यूज़। और जैसे ही मेरे डेटा क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स इम्यूटेबल बन जाते हैं दे बिकम हैशेबल। मीन्स मैं इन ऑब्जेक्ट्स को डिक्शनरी में एज अ की यूज़ कर सकता हूँ या सेट में एज अ एलिमेंट या वैल्यू यूज़ कर सकता हूँ। एक बात और, अगर आपकी डेटा क्लास में कोई म्यूटेबल डेटा टाइप है जैसे लिस्ट या डिक्शनरी, तो उस केस में इस डेटा क्लास के ऑब्जेक्ट्स को आप हैशेबल नहीं बना पाएंगे इवन दो आपने फ्रोजन इज इक्वल टू ट्रू मेंशन किया हुआ है डेकोरेटर डेटा क्लास के अंदर। बिकॉज हैश वैल्यूज को कैलकुलेट करने के लिए ये डेटा क्लास के एट्रीब्यूट्स को यूज करता है ना। अगर मुझे डेटा क्लास के एट्रीब्यूट्स को एज अ डिक्शनरी या एज अ टपल यूज करना है तो डेटा क्लासेस मॉड्यूल मुझे एज डिक्ट और एज टपल दो फंक्शंस प्रोवाइड करता है जो डेटा क्लास के एट्रीब्यूट्स को डिक्शनरी और टपल में कन्वर्ट करता है। डेटा क्लासेस मुझे एक हुक प्रोवाइड करता है पोस्ट इनिट के नाम से, और ये मैं यूज़ करता हूँ जब मुझे किसी एट्रीब्यूट की वैल्यू को वैलिडेट करना हो या किसी फील्ड की वैल्यू को कंप्यूट करना हो या फिर मुझे किसी एट्रीब्यूट की वैल्यू को मॉडिफाई करना हो बेस्ड ऑन सर्टेन कंडीशन। सो ये जो पोस्ट इनिट हुक है ये एक मेथड है जो मैं इम्प्लीमेंट करता हूँ अपनी क्लास में, और ये इन्वोक होता है ऑब्जेक्ट के इनिशियलाइज होने के बाद। सो इस एग्जाम्पल मैंने प्राइस की वैल्यू सेट करी है एंड बेस्ड ऑन द प्राइस पोस्ट इनिट में मैंने इसका डिस्काउंटेड प्राइस मेंशन किया है, और इससे पहले मैंने एक चेक भी लगाया है कि अगर प्राइस की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 है तो इस केस में वैल्यू एरर रेज करे। अब बात करते हैं इनहेरिटेंस की, और डेटा क्लासेस इनहेरिटेंस भी सपोर्ट करते हैं, और इस एग्जाम्पल में मैंने एम्प्लॉय क्लास बनाई है जो पर्सन क्लास से इनहेरिट कर रही है। और जब मैंने एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया तो इस ऑब्जेक्ट में दोनों एट्रीब्यूट्स अवेलेबल हैं। अब बात करते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस की, और इस केस में मैंने दो पेरेंट क्लासेस बनाई हैं क्लास ए और क्लास बी, और दो चाइल्ड क्लासेस हैं क्लास सी और क्लास डी। ये दोनों क्लासेस क्लास ए और क्लास बी से इनहेरिट कर रही हैं। द डिफरेंस ये है कि जो क्लास सी है उसमें जो इनहेरिटेंस है उसका सीक्वेंस ए टू बी है और क्लास डी के लिए बी टू ए है ना। अब जब मैंने क्लास सी का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो इसने x की वैल्यू 2 दी है, y की 1 और z की 3। और जब मैंने डी का ऑब्जेक्ट बनाया तो उसने मुझे x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2 दी है। सो जनरली द नोशन यही होता है कि x की वैल्यू 1 होगी, y की वैल्यू 2 और z की वैल्यू 3। बट जिस तरह से मैंने पेरेंट क्लास के सीक्वेंस को मेंशन किया है उसने एट्रीब्यूट्स के इनिशियलाइजेशन के सीक्वेंस को भी चेंज कर दिया है। और क्लास सी या क्लास डी में मेरे पास जो डेटा क्लास डेकोरेटर है उसमें मैं KW ओनली फ्लैग जो है उसको ट्रू करूँ। ये मुझे मैंडेट करेगा कि जब भी मैं ऑब्जेक्ट बनाऊँ तो मैं की वैल्यू पेयर ही मेंशन करूँ। सो दिस इज़ द वे मैं डेटा क्लासेस में मल्टीपल इनहेरिटेंस के टाइम पे MRO के कॉन्फ्लिक्ट्स को कंट्रोल कर सकता हूँ। अब बात करते हैं स्लॉट्स की, जो मेमोरी के यूजेज को कम करता है और एट्रीब्यूट्स के एक्सेस को स्पीड अप करता है। पाइथन किसी भी ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट्स और उसकी वैल्यूज को स्टोर करने के लिए डिक्शनरी यूज करता है, और इसीलिए ये पॉसिबल है कि मैं किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट में एक एडिशनल एट्रीब्यूट और वैल्यू भी ऐड कर सकता हूँ। सो जब मैं स्लॉट्स इज इक्वल टू ट्रू फ्लैग यूज करता हूँ किसी भी डेटा क्लास के लिए, सो पाइथन उस डेटा क्लास के ऑब्जेक्ट्स को बनाते हुए डिक्शनरी यूज़ नहीं करता। इनफैक्ट जितने भी मेरे फील्ड्स डिक्लेयर्ड हैं उसके लिए वो एक स्टैटिक सेट ऑफ डिस्क्रिप्टर्स यूज़ करता है। इसीलिए इन ऑब्जेक्ट्स में मैं एडिशनल एट्रीब्यूट्स भी ऐड नहीं कर सकता, एंड दिस इज़ द रीज़न इसका मेमोरी यूजेज भी कम होता है और इसके एट्रीब्यूट्स को हम कंपैरेटिवली थोड़ा फास्ट एक्सेस कर सकते हैं। एंड हेयर इज द समरी ऑफ फ्लैग्स जो हम फील्ड फंक्शन और डेटा क्लास डेकोरेटर के साथ यूज कर सकते हैं। एंड हेयर इज द लिस्ट ऑफ रेफरेंस क्वेश्चंस जो जनरली इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं। आई होप ये सेशन आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा और आपको हेल्प करेगा इंटरव्यूज को फेस करने के लिए। फिर मिलेंगे पाइथन के एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक सीखते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। थैंक यू।